खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से मध्य प्रदेश घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों को जब कोई बस या ट्रेन नहीं मिली तो रेलवे ट्रैक पर ही पैदल घर जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी सफर है। करीब 35 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो रेलवे ट्रैक पर ही लेट गए। थकान इतनी थी कि नींद की वो झपकी आ गई, जिसके चलते 16 मजदूर कभी जाग ही नहीं सके। मालगाड़ी की चपेट में आने से मरने वाले 16 मजदूरों को घर जाने के लिए तो ट्रेन नहीं मिली, पर अब उनके शवों को ले जाने के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम किया गया। औरंगाबाद से विशेष ट्रेन से मजदूरों के शव शुक्रवार रात को उनके घर ले के लिए रवाना हो गए हैं। इसी पर पीएम मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख व्यक्त किया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। देश के अलग अलग राज्यों में काम के लिए गए मध्य प्रदेश के मेरे प्रिय मजदूर बहनों और भाइयों, आज मैं भरे मन से भारी पीड़ा के साथ आपको संबोधित कर रहा हूं। रेल हादसे में मध्य प्रदेश के 16 मजदूर भाई अपनी जिंदगी गंवा बैठे। वो जालना से पैदल चल दिए थे, चलते चलते रेलवे ट्रैक पर ही सो गए और हमारे बीच नहीं रहे। मन व्यथित और दुखी है। मैंने प्रदेश की मंत्री सुश्री मीना सिंह जी के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम औरंगाबाद भेजी है। घायलों के उचित उपचार की व्यवस्था और जो भाई हमारे बीच नहीं रहे उनके पार्थिव शरीर को लाने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पीड़ित परिवारों को तत्काल 5-5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रेल मंत्री से मैंने आग्रह किया तो घटना की जांच के निर्देश दे दिए। हम इसकी जांच भी करवाएंगे कि जालना की जिस फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में वो काम कर रहे थे, वहां से वो किन परिस्थितियों में चल दिए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। मेरी आपसे अपील है कि इन परिवारों की व्यवस्था तो हम करेंगे, लेकिन आप अपने मन से पैदल मध्य प्रदेश के लिए ना निकलें। मध्य प्रदेश की सरकार, हम हर संभव व्यवस्था कर रहे हैं अपने मजदूर भाई बहनों को अलग अलग राज्यों से लाने की। अब तक बसों से और ट्रेनों से 1.25 लाख मजदूर भाई बहनों को हम मध्य प्रदेश ला चुके हैं। ट्रेनें लगातार आ रही है। अभी तक 11 ट्रेनें आ चुकी है, 10 कल आने वाली है, 40 ट्रेनें और तैयार हैं। और जितनी ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी हम व्यवस्था करेंगे। आप विश्वास कीजिए, सुरक्षित आपको मध्य प्रदेश में घर ले जाएंगे। ट्रेन से उतार के बस आपके घर पहुंचाएंगे। उतावली मत कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आपका जीवन हमारे लिए कीमती है और इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप जहां है वहां से कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश के फोन नंबर कर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कंट्रोल रूम का फोन नंबर है 0755 241180, अंग्रेजी में 0755 241180। आप फोन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर अपने मन से मत चलिए। आपके पास सूचना आएगी किस तारीख को कहां से आपकी ट्रेन रवाना होगी। आप तब चलिए, वो भी पैदल नहीं। आपको ट्रेन तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे, उसके बाद ही आप आए। धैर्य ना खोएं, संयम ना खोएं, जल्दीबाजी ना करें। हम सुरक्षित आपको घर पहुंचाएंगे। सीधी में चल रहे लॉकडाउन के बीच रेत व्यापार जारी है। कथित बीजेपी नेता की रेत व्यापार करते हुए पकड़ा गया।
वाहन सीधी जिले के अमीलिया थाना प्रभारी द्वारा पकड़ा गया है। मामले को लेकर कार्रवाई जारी है। बता दें, एक ही टीपी से निर्धारित समय पर कई बार रेत को अवैध रूप से व्यापार किया जा रहा था। मामले को संज्ञान में लेते ही अमीलिया थाना प्रभारी दीपक सिंह बघेल भी अलर्ट हो गए हैं। लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों और जिलों की सीमाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के जिले में प्रवेश और बाहर नहीं जा सकता। लेकिन डबरा शहर में करीबन 500 महिलाएं एवं पुरुष डबरा दूतिया सीमा पर पहुंच गई हैं। इसी संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर हड़कंप मच गया, जिसके चलते तुरंत डबरा प्रशासन ने उनकी विद्यालय में ठहरने की व्यवस्था की, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं कुछ समाज सेवियों ने उनकी भोजन पानी की व्यवस्था की, जिसके बाद प्रशासन ने सभी लोगों के लिए उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का इंतजाम किया, जिसे देखकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बहुत सारे मजदूर रात में झांसी और दतिया से लौटा दिए गए, जो झांसी से आगे पन्ना, छतरपुर, दमोह और आसपास के जिलों में जा रहे थे। यह कहकर लौटा दिया गया कि झांसी और यूपी की सीमा क्रॉस नहीं कर सकते। इसके पहले धीरे धीरे लोग जाते रहते थे। आरोन में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालांकि लॉकडाउन को पूरी तरीके से पालन कराने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसका क्या असर दिख रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण नगर में सब्जी बाजार और ग्रामीण बैंक में देखने को मिल रहा है, जहां पर सुबह होते ही लोगों को काफी भीड़ का हो जाती है और जो आने वाले समय में गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। विदिशा में कोरोना महामारी को लेकर हालात बेहद खराब हो चुके हैं और कोरोना महामारी से जूझते हुए प्रदेश के लोगों को करीब 2 महीने गुजरने वाले हैं, लेकिन आज भी मजदूर वर्ग अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसा ही एक मामला विदिशा के बसौदा से सामने आया है, जहां पर इटारसी से भिंड जा रही मजदूरों से भरी बस अचानक खराब हो गई और जैसे ही मामले की जानकारी बसौदा विधायक लीना जैन को लगी, उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर बस में सवार सभी मजदूरों को खाने एवं पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं करवाई और दूसरी बस को बुलवाया। बस में सवार मजदूरों ने बीजेपी विधायक लीला जैन का आभार जताया। शहडोल में प्रकाश नारायण शुक्ला पिंकू के साथ नगर के ही रहने वाले दुष्यंत सिंह के द्वारा पहले मारपीट कर वीडियो बनाया और फिर वायरल करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। घटना नगर के जिगरी हॉस्टल के समीप की है, जहां देर रात दुष्यंत सिंह एवं उसके साथी सचिन गौरव पटेल सनी के साथ नारायण शुक्ला जो अपने घर पर जा रहा था उसे रास्ते में रोककर अभद्रता करते हुए जान से मारने का प्रयास किया। मारपीट के दौरान नारायण शुक्ला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटित घटना के बाद घायल का छोटा भाई न्याय की फरियाद लेकर पुलिस अधीक्षक के समीप पहुंचा है। आहत जो है कल दिनांक को अपने मामा के यहाँ गया था मामी को देखने। मामी को देख के मामा के लड़का के साथ विपिन पांडे के साथ वापस आ रहा था, जो पांडव नगर में रास्ते में ये खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। उसी समय दुष्यंत सिंह अपने दोस्त के साथ आके इनके साथ मारपीट किया। प्राप्त 378/2020 धारा 294 323 506 34 IPC
पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पता तलाश की जा रही है। आहत का सिटी स्कैन कराया गया है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जैसी सूरत होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल 11:30 बजे रात मेरे भाई का फोन आया, मौसी घर से दवाई देके निकले जैसे थे 100 मीटर के समथिंग में दुष्यंत सिंह, उसके दोस्त सनी, गौरव पटेल और सचिन, इन चारों ने मिलके रोक कर रास्ते में मारपीट किया। यहाँ तक कि चैन, सोने की चैन खींची और जो मोबाइल सब तोड़े और धारदार हथियारों से वार किया। पहले तो पीछे से हॉकी से मारा गया, उसके बाद सामने से कड़े से वार पे वार किया गया। कोरोना वायरस महामारी के बीच अन्य राज्यों में फंसे मजदूर धीरे धीरे लौटने लगे हैं। हाल ही में केरल में फंसे मजदूरों को लेकर एक ट्रेन विदिशा पहुंची। इस ट्रेन में मध्य प्रदेश के 34 जिलों के 1135 मजदूर सवार थे। सबसे पहले प्रशासन ने मजदूरों को ट्रेन से उतारकर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और जिसके बाद मजदूरों को खाने और पीने की व्यवस्था कराई गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को बसों के माध्यम से अपने अपने जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान विधायक शासंग भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन सहित प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। शहडोल में ट्रेन हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत के बाद मृतकों के घर जिला प्रशासन पहुंचा, जहां कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला भी शामिल थे, जिन्होंने ग्राम अंतौली औरंगाबाद में हुई ट्रेन दुर्घटना में मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान विधायक शरद कौल, सीईओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल भी उपस्थित रहे। ग्राम देशगांव, जो कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर निर्मित 3 दुकानों में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। बता दें, दुकानदार दुकान में अवैध रूप से 5 किलो का गैस सिलेंडर भी बेचता था। ग्राम सरपंच द्वारा अनेक मरतब इस दुकानदार को गैस सिलेंडर नहीं रखने पर बेचने के लिए कहा जा चुका है, जिसके बाद भी बावजूद दुकानदार ने नियमों को नहीं माना। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर से ये हादसा हुआ है। और वहीं पंधाना विधायक राम तांगोरे ने हताहत हुए परिवार वालों को 20,000 की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अशोकनगर के पिपरई में आबकारी विभाग की टीम ने जिला उप आबकारी अधिकारी आजाद सिंह आर्य के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां टीम टेन नगर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित मुडरा भादरा गांव चक में अवैध रूप से संचालित महुआ शराब के अड्डों पर छापेमारी की और तकरीबन 250 लीटर अवैध शराब बरामद की। आगर मालवा जिले की तहसील नलखेड़ा में प्रशासन का सख्त रवैया देखने को मिला है, जहां बगैर अनुमति के खुली पाई गई दुकानों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव एवं आरआई मालती एवं नगर पंचायत दरोगा ने नगर में भ्रमण कर करीब 9 दुकानदारों पर 3100 रुपए की चालानी कार्रवाई की। कोरोना महामारी के बीच बालाघाट जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है, जिसके चलते जहां कुछ शर्तों के आधार पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चिन्हित दुकानों खोलने की छूट दे दी गई है। प्रशासन की छूट के बाद भी कुछ व्यापारियों ने जागरूकता का परिचय देते हुए अपनी दुकानें नहीं खोली। बता दें, शहर में ऐसे कई मजदूर अपने घर वापस आए हैं, जहां पर रेड जोन है, जिसके लेकर व्यापारियों के मन में दहशत व्याप्त है।
जिसके चलते उन्होंने 17 मई तक दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। तो आप लोग यहाँ से घुमा पैदल जा रहे हैं? हम लोगों द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से व्यापारियों द्वारा सदैव जिसमें अधिकांश भीड़ आने की वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हमारे सुरक्षा और स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो सकता है। भीड़ के दबाव को उन्होंने सोचा कि हमारे परिवार को खतरा है, इस वजह से उन्होंने आपसी सहमति से इसमें दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। मार्केट खुलने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था मतलब ये महामारी फैलने के पूरे चांसेस हैं। इसीलिए व्यापारी संघों ने ये निर्णय लिया कि ये जो लेबरें आई हुई हैं, ये लेबर घर जाएंगी, फिर मार्केट आएंगी, खरीदी करेंगी, फिर इससे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 में फैलेगा। इसलिए सभी व्यापारियों ने ये निर्णय लिया कि पैसा तो हम अगले साल कमा लेंगे, जान है तो जहान है, व्यापार बंद करें, घर में बैठे। सुरोज एवं गुना जिले के कुछ मजदूर गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर तहसील के गांव हाजीपुर फंसे हुए हैं। उन्होंने इस वीडियो जारी करके मदद की गुहार लगाई है और घर वापसी का इंतजाम मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाए या उनको ई पास जारी किया जाए। वहीं जब इस मामले में विदिशा कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने मजदूरों को ई पास जारी करने का भरोसा दिलाया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।